चलो, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। जय जीवा एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम जैसे पिछली क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे तो जो बच चुके थे, आज की इस क्लास में हम उसको सोल्व करेंगे। बट बच्चों, अगर आप हमारे जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बच्चों, जैसा कि अगर आप जानते हो कि हमारी एकेडमी से जो है आपको GNV 2026-27 के लिए है। ठीक है बच्चों। अब इसमें GNV क्या होता है, इसका मतलब आप जो है काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। तो जैसा हम बताते हैं कि GNV मतलब होता है जवाहर नवोदय। कौन सा होता है? जवाहर नवोदय। अब जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, जो कि अभी इसके जो है एग्ज़ाम फॉर्म, कौन से बच्चों? एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ना बच्चों, वो लास्ट डेट क्या है? तो उसकी लास्ट डेट जो है लगभग 27 जुलाई को। कब है बच्चों? 27 जुलाई को। ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि ये इसमें जो है मतलब किस तरह से जो है मतलब कौन सी क्लास के बच्चों का जो है फॉर्म डालना है। तो जैसे कि हम पहले तो ये समझा देते हैं कि जो अभी जो जस्ट मतलब जो रनिंग है 5th क्लास और 8th क्लास का जो बच्चा है, जो अभी 5th में पढ़ रहा हो, 8th में पढ़ रहा हो, तो इन बच्चों के जो है मतलब इन बच्चों के GNV में फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालने की प्रक्रिया क्या है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा MP ऑनलाइन। कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? MP ऑनलाइन में, या बच्चों के पेरेंट्स को हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे वहाँ जाने से तो आपको इसमें जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो पहला आपका रहेगा निवासी प्रमाण पत्र। कौन सा रहेगा? निवासी रहेगा। फिर दूसरा रहेगा कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। कौन सा रहेगा? जाति प्रमाण पत्र। बच्चे की फ़ोटो पासपोर्ट साइज में, बच्चे की साइन और माता या पिता के हस्ताक्षर। ठीक है। किसके? माता या पिता के हस्ताक्षर। अब ये जो अब इसमें काफ़ी पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि निवासी तो बच्चों का नहीं होता है। तो बच्चों का नहीं होता है, ये हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निवासी होता है तो या तो माता या पिता, किसका होना चाहिए? माता या पिता, दो में से किसी का भी जो है मतलब लेके जाना है। और इसको सारी चीज़ें लेकर जाओगे, वैसे आपको जो है ऑनलाइन पे फिल करवाना है। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे का डाटा वहाँ पर अपलोड किया जाता है या पूछा जाता है, तो एक तो पूछा जाता है 3rd का, दूसरा पूछा जाता है 4th का। किसका पूछा जाता है? 4th का। और तीसरा पूछा जाता है 5th का। अब इसमें क्या पूछा जाता है? तो बच्चे का जो होता है एडमिशन, क्या होता है? एडमिशन ईयर पूछा जाता है इन सब में। ठीक है। फिर सत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सत्र मतलब जो एडमिशन जिस साल में लिया था वो। उसके बाद पासिंग ईयर मतलब बच्चे ने 3rd कौन से सन में पास की, ये पूछा जाएगा। 4th कौन से सन में पास की, ये पूछा जाएगा। और 5th अभी जो है चल रहा, तो वो तो ऑनलाइन वाले उनके हिसाब से डाल देंगे। दूसरी बात ये है कि जहाँ बच्चा 3rd क्लास पढ़ रहा था उस स्कूल का नाम। ठीक है।
4th पढ़ रहा था उस स्कूल का नाम, 5th पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम। तो ये जानकारी जो है अच्छे से जो है मतलब फिल करवाना। दूसरी बात आती है, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा हो, कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण। तो ग्रामीण में जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको रूरल करवाना है। क्या करवाना है? रूरल। और अगर शहरी क्षेत्र में बच्चा पढ़ रहा हो, कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में, तो उसको अर्बन करवाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल कीजिएगा। अगर आप हमारी एकेडमी से जो है PDF नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 299 रुपीज़ में ऑल PDF मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं 8516046175, इस नंबर पर आपको अपना नाम, अब किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हो बच्चे को, सैनिक की या एकलव्य की, या आप जो है मतलब जवाहर नवोदय की, ठीक है, और आप जो बच्चा आपकी जिस क्लास में है वो, अब इतनी चीज़ें टाइप करके आपको जो है व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास। तो हमने जो है पिछली क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, बट अभी जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे कुछ कारण वजह से, और अभी जैसे बीच में जो है 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई है। उसका कुछ कारण ये था कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो उस वजह से हमने क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ से बच्चा था क्वेश्चन नंबर 68। हमको दिया हुआ है कि यदि, क्या दिया है? यदि 8, 12, x 18 एक समानुपाती बनाते हो तो x का मान क्या होगा, ये बोला है। तो जब अगर आप बात करते हो तो प्रथम पद इसका लेना पड़ेगा आपको। कौन सा? प्रथम पद। प्रथम पद इसका कौन सा होगा? तो प्रथम पद x होगा, और अंकित पद इक्वल में कौन सा होगा? तो अंकित पद इक्वल द्विपद या तृतीय पद, ये आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे इसमें आपका प्रथम पद जो होता है ये 8 है, और एक जो है मतलब x के इक्वल मतलब अंकित पद जो होता है, तो मल्टीप्लाई आपका 80 ले लो, कोई दिक्कत, ये रहा 80। ठीक है, अब इक्वल में इसने बोला है कि अपने को अब जैसे लेना क्या है, द्वितीय और तृतीय पद। तो द्वितीय कौन सा है? 12, वो 12 ले लो यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय पद 12 मल्टीप्लाई में तृतीय हो जाएगा x, हो गया। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब ये जो 8 मल्टीप्लाई 80, 12 इधर है तो 12 को इधर अपाउंड में ले लो और इक्वल में रहेगा x। ठीक है, बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके जो है इसको डिवाइड दे सकते हो या ऐसे भी आप दे सकते हो, तो हम ऐसे देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल में से जो है 3 6 क्या होता है? 18 होता है, और 3 4 क्या होता है? 12। फिर इसको 2 से ले लो, 2 3 क्या होता है? 6 होता है, 2 2 होता है 4 होता है, 2 1 2 हो गया, 2 4 8 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है? तो आपके पास बचता है 4 मल्टीप्लाई 3, ये बचता है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 होता है, और 4 3 क्या होता है आपका? 12। क्या होता है बच्चों? 12। तो ये जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें 12 कहाँ पर है, उस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इसमें 12 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमको दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आदमी एक आम खाई तो 20 दिनों में, सॉरी, एक खाई मतलब क्या करता है, खाई को 20 दिनों में खोदते हैं। मतलब जैसे मतलब आदमी एक खाई है, क्या है खाई, मतलब कहने का ये है कि एक नाली है, ठीक है, ये इस तरह से नाली है, 20 दिनों में खोदते हैं। और इस खाई को खोदने में 10 आदमी कितने दिन, मतलब 2 आदमी जो हैं, कितने आदमी हैं, 2। तो 2 आदमी जो हैं, तो देखो 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी जो है मतलब खाई को खोदने में, देखो कितने आदमी हैं बेटा, 2 आदमी एक खाई को कितने दिनों में खोदते हैं बेटा, तो ये खोदते हैं 20 दिनों में, ठीक है, यही बोला है ना बेटा। अब आगे देखो कि 10 आदमी कितने दिन में खाई खोदेगा, यही बोला है। तो हमें पता करना है 10 आदमी का, कितने आदमी का बेटा, 10 आदमी का। तो 10 आदमी एक खाई को कितने दिन में खोदते हैं, तो करना कुछ नहीं है। देखो ये 20 2 आदमी कर रहे थे, ठीक है, और इक्वल में आपको लेना है 10, ये ले लिए। अब देखो सिंपल सा है, मतलब आप इसे इसको जो है 0 से 0 भी जो है काट सकते हो। और अब आपके पास बचता है कि 2 × 2, ये बचता है बेटा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा, तो 2 2 जा होता है 4। और इसमें देखो कितना इजीली हो जाता है आपको एग्जाम में, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो बेटा इसमें जो 4 है ये कौन से ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो वो आपको दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर किस में है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों आप अगर चाहो तो नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास दिया हुआ है 70, क्या दिया है 70, 40। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से। 40 आमों के एक डिब्बे का खरीदा मूल्य कितना है, 29.50, मतलब 29.50 रुपये। तो 20 आमों का खरीदने मतलब खरीद मूल्य क्या होगा भाई, 40 आमों का मूल्य कितना बोला है, 29.50 रुपये। तो पहले आपको इसमें करना क्या है बेटा, तो पहले आपको एक आम का, तो देखो सबसे पहले जो 40 आम दिए हैं ना बेटा, कितने आम, 40 आमों का मूल्य निकालो। तो कितना दिया है बेटा, 40 आमों का मूल्य कितना दिया है, 29 पॉइंट आपको दिया है 50, यही दिया है बेटा। तो एक आम का मूल्य निकाल लो बेटा, एक आम का मूल्य। तो एक आम का मूल्य निकालने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल ही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो जैसे कि हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें जो है एक आम का, तो ये हो जाएगा 29.50 और बटे क्या हो जाएगा बेटा 40, क्या हो जाएगा 40, ये हो गया बेटा। अब देखो अब पहले आपको जो है मतलब 40 आमों का जो एक आम का निकालना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 20 आमों का मूल्य, देखो यहाँ पर दिया है ना बेटा 20 आमों का मूल्य। तो अब जो है आपको निकालना पड़ेगा 20 आमों का मूल्य। देखो क्या हो जाएगा बेटा, 20 आमों का मूल्य, देखो 20 आमों का मूल्य। इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 29.50 गुणित में आपको क्या रखना है बेटा 20 और बटे में आपको करना है 40, कर दिए। अब इसको क्या करना है बेटा, काटना है, क्या करना है, काटना है। तो आप इसको जो है डिवाइड भी दे सकते हो या काट भी सकते हो, जैसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगी, तो ये आपकी जैसे 0 से 0 कटे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 20 हो गया। अब इसको भी जो है 0 से 0 काट दो, 2 से इन सबको काट दो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जैसे देखो, अब इन सबको काटने के बाद आपका जो आंसर होता है वो क्या, तो जैसे आप जैसे देखो ये हो जाएगा 14.75, क्या होगा बेटा 14.75, मतलब 20 आमों का आधा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 71। क्या है? अब देखो, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी विद्यालय की, देखो क्या दिया है बेटा, किसी विद्यालय के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम का दंड आलेख नीचे दिया। ये देखो दंड आलेख ये दिया है ना बेटा, ये दिया है ना आपको। ठीक है, ये देखो ये आपको दंड आलेख दिया है कि नहीं बेटा, ये दिया है। ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका दंड आलेख है। अब इसको क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसने बोला है कि किन किन वर्षों में परिणाम 100% रहा है, ये बोला है। मतलब इसमें जो है सत्र पता करना है भाई, कौन कौन से सत्र में जो है 100% परिणाम पूरा रहा है। तो देखते हैं बेटा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से। अब जैसे ये 2008 दिया है बेटा, ये क्या दिया हुआ है, ये 2008 दिया। 2008 का परिणाम है आपका 90। आई एम सो सॉरी, आपको लिख के बता दो। देखो 2008 का परिणाम कितना रहा बेटा, 90%। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थोड़ा ध्यान से। अब 2009 का परिणाम, तो 2009 का परिणाम क्या रहा बेटा, तो देखो 2009 का परिणाम जो है आपके पास दिया है 70%। कितना दिया है, 70%। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 2010 की। तो 2010 का परिणाम क्या रहा, देखो ये लाइनिंग जा रही ना, ये आपकी ये लाइनिंग आ रही, तो ये कितना रहा बेटा, 100%। कितना रहा, 100। अब 2011 की बात करते हैं बेटा। तो देखो 2011 में कितना परसेंट रहा है, तो 2011 में देखो ये लाइनिंग इसके जस्ट ऐसे जा रही है, तो ये भी कितने रही बेटा, 100%। और यही तो हमको क्वेश्चंस बोला है कि कौन से सत्र में जो है मतलब 100% पूरा परिणाम रहा, मतलब पूरा के पूरा रिजल्ट रहा। तो कौन से सत्र में रहा बेटा, तो 2010 और 2011 में। जो कि कौन से ऑप्शंस में दिया है, तो आपको दिया है बेटा ऑप्शन नंबर सी, ये दिया है ना बेटा। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, आप लोग जो है कि आपको क्लास जो है कैसी लगती है, आप जो है कमेंट करके बताइएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना बेटा, तो उसमें क्या होता है कि हमको जो है और उत्सुकता बढ़ती है कि हम बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ जो है बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है, और इस चीज़ का जो है हम और ज़्यादा मेहनत करें और आपको और ज़्यादा कंटेंट देते रहें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 आएगा। देखो अब इसमें इसने क्या कहा है कि यदि किसी वर्ष 18 मई को रविवार था, तो उसी वर्ष 9 मई को कौन सा दिन होगा। 18 को क्या बता रहा, रविवार, और 9 मई को अपने को पूछा है बेटा। तो हर 7 दिन बाद एक सप्ताह होता है, क्या होता है, सप्ताह। तो देखो पहले तो जो है मतलब आपके 18 दिन होते, ठीक है। तो 18 में जो है देखो हम बात करते हैं, तो 18, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखो 18, एक सप्ताह में 7 दिन होते, माइनस कर दो बेटा, इसको घटा दो तो ये 11 दिन बचते हैं। तो 11 तारीख को क्या हुआ, इसका रविवार हुआ। क्या हुआ बेटा, रविवार हुआ ना 11 को। ठीक है, तो 11 को आपका हुआ रविवार। ठीक है, रविवार। अब इसने बोला 9, तो बेटा 11 से 9 पीछे चले जाओ, तो शनि और शुक्र होगा ना बेटा, 2 दिन पीछे आ जाओ। तो 11 से 2 दिन पीछे आओगे, तो जैसे एक दिन पीछे आए तो शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी कि 10 तारीख को, ये 10 को, और 9 को एक दिन और वापस आओगे तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। क्या हो जाएगा बेटा, शुक्रवार। तो देखो 2 दिन हम आए रिटर्न, तो हमारा हमको देखो यहाँ पर क्लियर दिया है 9 मई। तो 9 मई को हमारा कौन सा दिन था बेटा, शुक्रवार। तो शुक्रवार कहाँ दिख रहा है आपको, शुक्रवार आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिया है 73। बहुत इजी है,
क्या है, बहुत इजी है बेटा। अब इसमें कैसे इजी है, अरे तो बेटा इसमें अभाज्य संख्या को बढ़ते क्रम में रखना है। किस में रखना है बेटा, बढ़ते क्रम में रखना है। अभाज्य मतलब जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, 7 स्वयं से जाता है, 11 स्वयं से जाता है, 13 स्वयं से जाता है, 17 स्वयं से जाता है, 18 तो बेटा किसी और से चले जाता है, और 19 जो होता है स्वयं से जाता है। तो इसका नेक्स्ट भाग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना बेटा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 74 इसने आयतन का सूत्र पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा, आयतन का सूत्र पूछ लिया। तो आयतन का सूत्र जो होता है क्या होता है, तो आपको हम बता देते हैं। आयतन का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित होता है ऊंचाई। ये इसका सूत्र। कौन सी बड़ी बात है बेटा, कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 75, जो कि आज इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा 75 का जो क्वेश्चन है ये आपको दिया है। ये करना कुछ नहीं है, आपको जो संख्या दी है ना पहले उसको लिख लो। क्या दी है, 10 - 8 + 4 + 12 + 3 × 4, ये दिया है ना बेटा। तो कभी भी जो है ना आपका जो क्वेश्चन सवाल जो होते हैं पीछे से होते हैं, तो 10 बेटा वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है कि है, बोलिए है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अब ये जो है मतलब आपके पास भागित का है ना। अब ये 4 × 2 = 8 भागित हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा बेटा, 2। फिर उसके बाद प्लस, देखो प्लस में हो जाएगा 12, फिर प्लस में 4 और 3 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 12। हो गया बेटा। अब देखो सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। क्या है बेटा, सिंपल सा है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे करना है, आप इतना इजीली कैसे बताओ। तो ये देखिए, ये कितना होता है, 12 दूनी 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है ना बेटा। 24 में 10 प्लस करते हैं तो क्या होता है, 34। क्या होता है बेटा, 34 होता है। ठीक है, 34 -2 कर दीजिएगा, तो 34 में 2 जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज की ये जो क्लास थी, आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको हमने सोल्व किया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में अब लेंगे हम भाषा। कौन सी भाषा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो। ठीक है, बट आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। बट बच्चों जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी बच्चे को PDF नोट्स चाहिए हो, PDF नोट्स, तो बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8516046175 पर आप जो है क्या कर सकते हो बेटा, SMS कर सकते हो, ओनली फॉर 299 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जो है अलविदा। एंड बच्चों आपको जो है, ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जो है अलविदा। और बच्चों अच्छे से तैयारी करो, आपकी एग्ज़ाम जो है पास में आ चुकी है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को अलविदा एंड बाय बच्चों।